नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी लगन के साथ कर रहे होंगे। आज की ये लाइव क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक को समझाने वाले हैं जहाँ इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या इंग्लिश बोलना चाहते हैं या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रोनाउन का ज्ञान होना आवश्यक है। बहुत से स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ते समय या बोलते समय एक समस्या होती है, वह बार बार किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम दोहराते रहते हैं। जैसे राम इज माई फ्रेंड, राम इज अ गुड बॉय, राम प्लेज क्रिकेट। यहाँ सेंटेंस गलत नहीं है, लेकिन बार बार राम बोलना सेंटेंस को अजीब बना देता है। और इस समस्या का समाधान है प्रोनाउन। प्रोनाउन का प्रयोग करके हम सेंटेंस को सुंदर, छोटा और प्रभावशाली बना सकते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन क्यों महत्वपूर्ण है, प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे किया जाता है, हर प्रकार के प्रोनाउन के उदाहरण। और सबसे खास बात है कि आज की क्लास के बाद आपको प्रोनाउन कभी भी कठिन नहीं लगेगा। तो क्लास को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए क्योंकि यह प्रोनाउन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और अच्छे से पढ़ें ताकि आपको हर कठिन चीज आसान लगने लगे। So good evening, dear students. I hope all are you doing well and study with full dedication. Today's class is going to be very special and very important because today we will learn one of the most important topics of English grammar, pronoun. If you want to speak English fluently or if you are preparing for competitive exams, then understanding pronouns is very necessary. Many students make a common mistakes while speaking English. They repeat or the same noun again and again. For example, Ram is my friend, Ram is good boy, Ram plays cricket. These sentences are not wrong, but repeating the same word again and again make this sentence unnatural. To avoid this repetition, we use pronouns. Pronouns make our sentence shorter, clearer, and more natural. In today's class, we will learn what is pronoun, importance of pronoun, types of pronoun, when, where, and how to use pronouns. So, watch this class carefully till the end because today we are going to master pronouns step by step. So, let's begin. Before we will understand what is pronoun. Pronoun क्या है या सर्वनाम क्या है? A pronoun is a word which is used in place of noun. Pronoun helps us avoid repetition of nouns in sentence. Like that, Ria is my sister. She is very intelligent. Here, she is a pronoun because it replaces the noun Ria. अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का डिमांड रहता है कि मैम आप इंग्लिश पढ़ाती हैं तो मुझे डिफिकल्ट लगता है, आप उसको हिंदी में भी मेंशन कर दिया करें। तो जी मैं बिल्कुल पूरा प्रयास करती हूँ अपनी तरफ से
कि हर बच्चे समझें और सभी उसका फ़ायदा उठाएँ, देखें। तो लेट्स बिगिन। सर्वनाम वह शब्द है जो किसी संज्ञा की जगह पे प्रयोग किया जाता है। प्रोनाउन का अर्थ होता है प्रो प्लस नाउन बराबर नाउन की जगह। तो राम इज अ स्टूडेंट, ही स्टडीज इन क्लास 10th। यहाँ ही शब्द जो है राम की जगह प्रयोग हुआ है, इसलिए यह प्रोनाउन है। अब हम ये जानेंगे कि प्रोनाउन क्यों जरूरी होता है। तो बिना प्रोनाउन के इंग्लिश अधूरी होती है और प्रोनाउन के प्रयोग से सेंटेंस छोटा होता है। बार बार नाउन बोलने की जरूरत नहीं होती है, भाषा प्रभावशाली बनती है और कम्युनिकेशन आसान हो जाते हैं। एग्जाम्पल, विथआउट प्रोनाउन, राहुल इज माई फ्रेंड, राहुल लिव्स इन दिल्ली, राहुल लाइक्स क्रिकेट। तो अब हम इसको विथ प्रोनाउन करके एक बार देखेंगे। यहाँ पर क्योंकि राहुल जो है वह मेल वर्जन है, तो बार बार हम राहुल का प्रयोग ना करके बल्कि ही का प्रयोग करके और कहानी को इम्प्रेसिव बनाएंगे। तो कहानी को हम इस प्रकार बनाएंगे कि राहुल इज माई फ्रेंड। क्योंकि जो राहुल है वह मेल वर्जन है, तो यहाँ पर हम ही लगाएंगे। ही लिव्स इन दिल्ली, ही लाइक्स क्रिकेट। यहाँ सेंटेंस अब अधिक नेचुरल लग रहा है क्योंकि हम बार बार राहुल का प्रयोग ना करके राहुल के अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन का प्रयोग किया है। और अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के प्रकार। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, पसेसिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाजनवाचक सर्वनाम, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम, एम्फैटिक प्रोनाउन। अब हमने दसों प्रकार के प्रोनाउन को जान लिया है और अब हम इन सभी को एक एक करके विस्तार से समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। पर्सनल प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन 7 होते हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। As for example, I am a teacher, she is my sister, he is playing cricket, they are students। और जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं यह 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। जो बोलने वाला होता है वह फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आता है, जैसे आई और वी, यह जो है यह फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आ रहा है, फर्स्ट पर्सन है। जैसे आई एम हैप्पी, वी आर फ्रेंड्स। और यू जो है वह सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन वह होता है जिससे बात की जा रही हो। एज फॉर एग्जाम्पल, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पर जो यू है वह सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन वह होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो, जैसे ही, शी, इट, दे। ही इज माई ब्रदर, तो यहाँ पर वह मेरा भाई है, क्योंकि जो ही है वह थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। सी इज डांसिंग, वह नाच रही है, तो इसमें कौन नाच रहा है, वह नाच रही है, वह जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। और पर्सनल प्रोनाउंस के फॉर्म्स देखें। एक तरफ आप लिखेंगे सब्जेक्ट और दूसरी तरफ लिखेंगे ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप
नंबर वाइज डालेंगे, पहले सीरियल नंबर डालेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब सीरियल नंबर के नीचे आप 1 2 3 4 5 6 7 और एक वाले लाइन में लिखेंगे सब्जेक्ट के नीचे आई और ऑब्जेक्ट वाले कॉलम में लिखेंगे मी, क्योंकि आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। दूसरे नंबर में लिखेंगे वी सब्जेक्ट वाले कॉलम में एंड ऑब्जेक्ट में लिखेंगे अस, और यू सब्जेक्ट वाले कॉलम में लिखेंगे और यू का ऑब्जेक्ट यू होता है। और चौथे कॉलम में लिखेंगे ही का ऑब्जेक्ट हिम। पांचवें में लिखेंगे सी का ऑब्जेक्ट हर, और इट इट का ऑब्जेक्ट इट, दे दे का ऑब्जेक्ट देम। जैसे आई गेव हिम अ बुक, शी कॉल्ड मी यस्टरडे। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। जैसे राम इज माई फ्रेंड, और क्योंकि जो राम है वह वो मेल वर्जन है, और इसके बाद इसमें करके दिया है कि डॉट 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 प्लेज फुटबॉल। अब हम राम के ऊपर कोई स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं, तो जो राम है वह मेल वर्जन है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही प्लेज फुटबॉल। अब इसी प्रकार से हम सीता के ऊपर कोई कहानी लिख रहे हैं। जैसे सीता इज वेरी इंटेलिजेंट, सीता बहुत बुद्धिमान है। अब उसी के बारे में हमें अगर अगर दोबारा लिखना है, तो चूंकि जो सीता है वह फीमेल वर्जन है, तो आप सभी को पता है कि जो सीता है वह महिला है, तो महिला के लिए हम सी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ही और सी दोनों का मतलब होता है वह। लेकिन पुरुष जात के लिए ही का प्रयोग करते हैं और स्त्री जात के लिए सी का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा सी स्टडीज हार्ड। और नेक्स्ट सेंटेंस आपका है द डॉग इज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है। तो चूंकि जो डॉग है वह एनिमल है, जानवर के अंतर्गत आ रहा है, तो हम इट का प्रयोग एनिमल के लिए करते हैं, पशु पक्षियों के लिए करते हैं, दिन महीने समय के लिए करते हैं। तो यहाँ पर हम इट इज हंग्री, वह भूखा है। तो विद्यार्थियों, जो ग्रामर है वह सीखना मुश्किल नहीं है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करेंगे तो इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगी। और आज की क्लास अभी शुरू हुई है, और बस आप सभी लगे रहें और डरे नहीं। बस कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बस आप लगे रहेंगे तो फिर सफलता तो मिलना ही मिलना है। कोई भी चीज उतना कठिन नहीं होता जितना हम अपने मन में सोच के रखेंगे। ये हमारी साइकोलॉजी जो है वो अपने अकॉर्डिंग हर चीज बनाती है, तो इसलिए हम किसी के प्रभाव में आके नहीं रहेंगे। ये हमारी जीवन है और अपने अकॉर्डिंग रहो। आप अपनी साइकोलॉजी स्वयं क्रिएट करो। और अब दूसरा प्रोनाउन है आपका पसेसिव प्रोनाउन। पसेसिव प्रोनाउन वह होता है अधिकार बताने वाले सर्वनाम। A possessive pronoun shows position or ownership is called possessive pronoun। जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति पर अधिकार या मालिकाना का हक दिखाते हैं, उन्हें possessive pronoun कहते हैं। अब जो हमारा possessive pronoun है mine, yours, his, hers, ours, theirs। As for example, this book is mine। ये किताब मेरी है।
दैट हाउस इज आवर्स, वह घर हमारा है। दिस पेन इज हिज, यह कलम उसका है। अब कब प्रयोग करें? जब किसी वस्तु पर अधिकार दिखाना होता है तो वहां हम पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करें। जैसे दिस इज माई कार, ये मेरा कार है। और दिस कार इज माइन, ये कार मेरा है। कैसे प्रयोग करें? पोसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है। जैसे दिस बुक इज माइन, तो यह सही है क्योंकि पोसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है। अगर आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि दिस बुक इज माइन बुक, तो गलत हो जाएगा। दिस बुक इज माइन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है निजवाचक सर्वनाम। A reflexive pronoun is used when subject and object are the same person, is called reflexive pronoun। जब वाक्य में कर्ता और कर्म एक ही व्यक्ति हो तब उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ एंड देमसेल्व्स, ये सभी हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाई। शी कुक्ड द फूड हरसेल्फ, उसने खाना खुद बनाया। ही कंप्लीटेड द वर्क हिमसेल्फ, उसने काम खुद पूरा किया। अब इसका प्रयोग कब करें? जब काम करने वाला जिस पर काम हो रहा है और एक ही हो, तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट आपका यानी तीसरा जो प्रोनाउन है वह है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। A demonstrative pronoun points to a specific person or thing is called demonstrative pronoun। जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो दिस, दैट, दीज, दोज, ये सभी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। दिस पास की वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं और दैट दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग करते हैं। दिस जो है वह दिस का सेकंड फॉर्म दीज है और दीज भी पास की चीजों के लिए प्रयोग करते हैं। और दैट का सेकंड फॉर्म दोज होता है। दोज भी दूर की वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। दैट इज योर हाउस, वह तुम्हारा घर है। दीज आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे मित्र हैं। और दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, वह सुंदर फूल हैं। क्योंकि जो दिस होता है इसमें हम सिंगुलर नाउन के साथ प्रयोग करते हैं। दिस और दैट का प्रयोग जो होता है वो सिंगुलर नाउन के साथ, और दीज एंड दोज जो होते हैं वो प्लूरल नाउन्स के साथ भी प्रयोग करते हैं। और चौथा आपका है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हु, whom, which, what, whose, ये सभी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हैं। हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए करते हैं, what का प्रयोग वस्तु के लिए और which का प्रयोग विकल्प के लिए करते हैं। जैसे हु आर यू, तुम कौन है। तो यहाँ पर हम किसी व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं, हु आर यू, तुम कौन हो। और व्हिच इज योर बुक, तुम्हारी किताब कौन सी है,
तो चूंकि जो बुक है वह एक वस्तु है, तो वस्तु के लिए व्हिच का प्रयोग करते हैं। और हुज पेन इज दिस, यह कलम किसका है, तो व्हिच जो है विकल्प के लिए करते हैं, किसका कलम है। और पांचवा है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। अ रिलेटिव प्रोनाउन connects two sentences and refers to a noun mentioned before is called relative pronoun। जो सर्वनाम दो वाक्यों को जोड़ते हैं और पहले आए संज्ञा से संबंध बताते हैं, उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब जो रिलेटिव प्रोनाउन है हु, व्हिच, दैट, हुज, whom, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन है। और जैसा कि अभी मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ कि हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए करते हैं, व्हिच का प्रयोग वस्तु के लिए करते हैं और दैट का प्रयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल पर ध्यान दें। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। तो यहाँ पर जो बॉय है वह लड़का है यानी व्यक्ति है, और तो हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए करते हैं। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, जो लड़का खेल रहा है वह मेरा भाई है, तो हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए करते हैं। और व्हिच का प्रयोग द बुक व्हिच यू गिव मी इज इंटरेस्टिंग, जो किताब तुमने दी वह रोचक है। क्योंकि जो बुक है वह वस्तु है और वस्तु के लिए हम व्हिच का प्रयोग करते हैं। और द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई टीचर, जो आदमी वहां खड़ा है वह मेरा शिक्षक है, तो हु भी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे और एंजॉय ले रहे हैं और मैसेज भी कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी रुचिकर हो रहे हैं, रुचि ले रहे हैं और कंटिन्यूअसली आप क्लास में लगे रहें, नेवर होपलेस। और अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, जैसे द गर्ल डॉट 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 इज सिंगिंग माई सिस्टर। जैसा कि अभी मैंने मेंशन कर दिया है, तो आप लोग अभी इसको मेंशन करें, बताएं। जी वेरी गुड। Seeing your answer, I am very happy. I am very glad. I have no word, everyone, to see your answer. Okay. जी बिल्कुल राइट है। यहाँ पर हु का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि गर्ल क्या है, व्यक्ति है। तो इसको इस प्रकार से बनेगा, वेरी गुड। द गर्ल हु इज सिंगिंग इज माई सिस्टर। वेरी गुड, वेल डन। और नेक्स्ट सेंटेंस करें। द पेन डॉट 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 यू गेव मी इज ब्लू। जी एब्सोल्युटली राइट योर आंसर। क्योंकि जो पेन है वह वस्तु है, तो वस्तु के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। वेरी गुड। सीइंग योर आंसर, आई एम वेरी हैप्पी। ओके, यस एब्सोल्युटली राइट योर आंसर एवरीवन। ओके, और अब हमारा इंट्रोगेटिव कंप्लीट हो गया है, रिलेटिव। और अब हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
An indefinite pronouns refers to a person or thing in general or indefinite way is called indefinite pronoun. जो सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या संख्या को दर्शाते हैं, उन्हें इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और जो आपके कॉमन इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं वो है समवन, एनीवन, एवरीवन, समथिंग, नथिंग, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एवरीथिंग। जब व्यक्ति अस्पष्ट नहीं होता है तो वहां पर हम समवन का प्रयोग करते हैं। जैसे समवन इज नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। तो यहाँ पर हमें किसी का पूर्णतः स्पष्ट नहीं कि कौन खटखटा रहा है। और एवरीवन इज हैप्पी, जहाँ पर सभी के लिए एवरीवन का प्रयोग करते हैं। और कुछ के लिए समथिंग का प्रयोग करते हैं, जैसे समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत है। और कोई नहीं के लिए नोबडी का प्रयोग करते हैं, जैसे नोबडी कम टू द पार्टी, पार्टी में कोई नहीं आया। और नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। A distributive pronoun refers to persons or thing one at time is called distributive pronoun। जो सर्वनाम एक एक करके व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ईच, आइदर, नाइदर। हर एक के लिए ईच का प्रयोग करते हैं, और दोनों में से कोई एक हो तो आइदर का प्रयोग करते हैं। नाइदर के लिए दोनों में से कोई भी नहीं। तो जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट अ प्राइज, प्रत्येक विद्यार्थी को पुरस्कार मिला। तो यहाँ पर प्रत्येक मतलब कि हर एक को, हर एक विद्यार्थी को पुरस्कार मिला। तो ईच का प्रयोग हर एक के लिए करते हैं। एंड आइदर, आइदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू द मार्केट, दोनों में से कोई भी रास्ता बाजार जाता है। तो यहाँ पर दोनों की बात की गई है, दोनों में से कोई भी एक, मतलब आइदर का प्रयोग दोनों में से कोई एक के लिए करते हैं। एंड नाइदर ऑफ देम इज रेडी, दोनों में से कोई भी तैयार नहीं है। दोनों में से कोई भी के लिए नाइदर का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। A reciprocal pronoun shows mutual action between two or more people is called reciprocal pronoun, यानी परस्परवाचक सर्वनाम। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं तो वहाँ रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे ईच अदर, तो जो ईच अदर है वहाँ दो व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे दे हेल्प ईच अदर, वह एक दूसरे की मदद करते हैं। एंड वन अनादर है, तो वन अनादर दो से अधिक व्यक्तियों के लिए करते हैं। वन अनादर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है। जैसे द टू फ्रेंड्स लव ईच अदर, दो दोस्त एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो यहाँ पर दो से अधिक व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है। एंड या फिर एक दूसरे के लिए भी जो है, नहीं नहीं, एक दूसरे के लिए वन अनदर का प्रयोग करते हैं जी। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट वन एन अनदर,
सभी छात्र एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो बस एक सिंपल भाषा में आप जान लें कि ईच अदर दो व्यक्तियों के लिए, वन अनदर जो है दो से अधिक व्यक्तियों के लिए। अब नेक्स्ट आपका है इम्फैटिक प्रोनाउन, यानी कि जोर देने वाले सर्वनाम। An emphatic pronoun is used to emphasize a noun or pronoun is called emphatic pronoun. जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या कार्य पर जोर देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें emphatic pronoun कहते हैं। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिव बनाम इम्फैटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि सब्जेक्ट बराबर ऑब्जेक्ट होता है और इम्फैटिक प्रोनाउन में जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे जो इम्फैटिक प्रोनाउन होता है वहां पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद आई, वो माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ आ जाता है। और जैसे आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क, तो ये आपका इम्फैटिक प्रोनाउन हो गया। और यानी कि मैंने स्वयं काम पूरा किया। और सी हरसेल्फ सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, उसने खुद समस्या हल की। द प्रिंसिपल हिमसेल्फ केम टू द क्लास, प्रधानाचार्य स्वयं कक्षा में आए। तो ये सभी आपका इम्फैटिक प्रोनाउन था। और अब इम्फैटिक प्रोनाउन जोड़ देने के लिए होता है, जैसे आई माई सेल्फ डिड इट। तो एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो बच्चों, आज हमने सभी प्रोनाउन की टाइप्स सीखे, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन, पसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन। अब हम आप सभी को थोड़ा सा प्रैक्टिस दे रहे हैं, इसे आप स्वयं करें। कुछ मैं हेल्प करूंगी, बताऊंगी और आप कुछ स्वयं करें। जैसे डॉट 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 इज नॉकिंग एट द डोर, इसमें हम आपको ऑप्शन दिए दे रहे हैं समवन और एवरीवन। जी वेरी गुड, तो इसमें समवन भरा जाएगा। एंड द टू ब्रदर हेल्प, और डॉट 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 इसमें है ईच अदर या फिर एन अनदर। जी वेरी गुड, तो इसमें ईच अदर भरा जाएगा। और आई होप कि सभी विद्यार्थी समझ पा रहे होंगे कि आज हमने प्रोनाउंस के सभी प्रकारों को डिटेल में समझा। और अगर आप रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ग्रामर बहुत आसान हो जाएगी। और याद रखिए कि जो प्रैक्टिस होती है वो हमें मजबूत बनाती है। जी मैं फिर से मेंशन कर दे रही हूँ सब अगेन। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज आप ध्यान रखें कि जो प्रोनाउन एग्रीमेंट रूल होता है, अ प्रोनाउन मस्ट एग्री विथ इट्स नाउन इन नंबर एंड जेंडर। प्रोनाउन हमेशा जिस संज्ञा की जगह
प्रयोग हो रहा है उसी के अनुसार होना चाहिए। जैसे राम एंड श्याम इज प्लेइंग, और फिर आप यदि स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं कि ही इज हैप्पी, तो यहाँ पर ये स्टोरी आपका रॉन्ग है, क्योंकि जो राम एंड श्याम है वो दोनों प्लूरल नाउन है, इसमें दो व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर आप जब स्टोरी आगे क्रिएट करेंगी तो ये ध्यान रखेंगी कि राम एंड श्याम इज प्लूरल नाउन। तो यहाँ पर उसके आगे हम दे लगाएंगे। जैसे बनेगा इस प्रकार से कि राम एंड श्याम आर प्लेइंग। यहाँ पर इज लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बोथ आर प्लूरल नाउन। जहाँ पर दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं वह प्लूरल होता है। और तो इस प्रकार से हो जाएगा कि राम एंड श्याम आर प्लेइंग, फिर दे आर हैप्पी। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड इट। राम एंड श्याम इक्वल टू प्लूरल, इसलिए प्रोनाउन होगा दे आर हैप्पी। अब आपको प्रोनाउन का जेंडर रूल कैसे याद रखना है। जैसे प्रोनाउन को नाउन के जेंडर के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। जैसे राम इज ब्रदर, राम इज माई ब्रदर, तो यहाँ पर ही मेल वर्जन है और ही इज ए डॉक्टर, और सीता इज माई सिस्टर तो सी इज ए टीचर, और द डॉग इज बार्किंग इट इज हंग्री, क्योंकि एनिमल्स के लिए इट का प्रयोग करते हैं। और टू नाउन्स रूल, जब वाक्यों में दो भाग दो संज्ञा एंड से जुड़े हों तो प्रोनाउन प्लूरल होगा। जैसे राम एंड मोहन, तो यहाँ पर दो संज्ञा एंड से जुड़े हैं तो यह प्लूरल है। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि राम एंड मोहन आर फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड का मतलब होता है एक मित्र, और फ्रेंड्स में यहाँ पर बहुत सारे हो गए। और उसके बाद जो प्रोनाउन लिखेंगे आगे लगा करके कि दे प्ले क्रिकेट, क्योंकि राम प्लस मोहन इक्वल टू प्लूरल, इसलिए प्रोनाउन इक्वल टू दे। और ईच एवरी रूल में जब वाक्य में ईच एवरी हो तो प्रोनाउन सिंगुलर होगा। जैसे ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग्स हिज और हर बुक। अब यहाँ पर ईच और एवरी एक एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। एंड एवरी बॉय मस्ट डू हिज वर्क, इसलिए प्रोनाउन सिंगुलर रहेगा। और समवन एवरीवन रूल, इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ सिंगुलर प्रोनाउन आता है। एवरीवन ऑब्लिक समवन इक्वल टू सिंगुलर मीनिंग, लाइक दैट everyone must do his duty and someone has lost his bag। एंड प्रोनाउन और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बन सकता है। जैसे ही इज प्लेइंग, एंड दे आर स्टडिंग। बाकी आप सभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का तो टेबल समझ ही गए हैं।
कि आई का ऑब्जेक्ट मी होगा, बी का ऑब्जेक्ट अस, ई का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर एंड दे का ऑब्जेक्ट देम। अब कुछ आप लोग कॉमन प्रोनाउन इरर्स करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए और उसको हम सीखेंगे। अब हम कुछ गलत और सही सेंटेंस को देखेंगे। जैसे मी एंड रमेश वेंट टू स्कूल, तो यहाँ पर इस प्रकार से गलत है। रमेश एंड आई वेंट टू स्कूल, क्योंकि सब्जेक्ट में आई का प्रयोग होता है, मी नहीं। और हिम इज माई फ्रेंड, तो यहाँ पर हिम इज माई फ्रेंड रॉन्ग है। सब्जेक्ट में हमेशा ही का प्रयोग होता है, तो ये बन जाएगा आपका ही इज माई फ्रेंड। और अगली गलती आपकी कौन सी है? जैसे आपने लिख दिया सी गेव द बुक टू आई, तो ये आपका सेंटेंस रॉन्ग है। सी गेव द बुक टू मी, क्योंकि ऑब्जेक्ट में मी का प्रयोग होता है। और इंग्लिश सीखने का आसान तरीका है कि सब्जेक्ट प्रोनाउन सेंटेंस की शुरुआत एग्जाम्पल में जैसे आई एम हैप्पी, ही इज माई फ्रेंड, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के बाद आता है। जैसे सी कॉल्ड मी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आया एंड आई सा हिम। और अब मैं आप सभी को ऑप्शन दे रही हूँ और इसको फिल इन द ब्लैंक्स डू योरसेल्फ। राम इज फ्रेंड डॉट 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 इज हॉनेस्ट। अब यहाँ पर आपके दो ऑप्शन दिए गए हैं, ही एंड शी, तो आप लोग इसे स्वयं करते रहें। राम जी वेरी गुड, क्योंकि राम जो है वह मेल वर्जन है, तो ही लगेगा। एंड समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ लोगों का गलत है, उन्होंने शी लगा दिया। बेटा इसको आप अच्छे से पहले पढ़ करके और बातों को समझते रहें कि हमने बोला है राम इज माई फ्रेंड डॉट 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 इज हॉनेस्ट। यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम के बारे में। तो जो राम है वह आपका मेल वर्जन है, तो यहाँ पर ही का प्रयोग किया जाएगा। अगला है सेंटेंस दीप्ति इज अ सिंगर डॉट 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 सिंग वेल। इसमें आपका ऑप्शन है सी और ही। जी वेल डन, शी बिल्कुल राइट है, एब्सोल्युटली राइट, एवरीवन राइट, राइट राइट। एंड नेक्स्ट है द डॉग इज बार्किंग डॉट 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 इज हंग्री। इसमें है इट, शी, समथिंग वेंट रॉन्ग एंड समथिंग वेंट राइट। किसी ने शी लगाया है, तो बेटा सी जो है वो फीमेल वर्जन के लिए प्रयोग किया जाता है। और इट का प्रयोग अभी मैंने मेंशन किया था ऊपर कि इट का प्रयोग दिन, मौसम, समय, महीनों और पशु पक्षियों के नाम के आगे, जानवरों के नाम के आगे हम इट का प्रयोग करते हैं। अगला है रिया एंड प्रिया और प्लेइंग डॉट 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 और आर हैप्पी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वह है दे ऑब्लिक देयर। आप इसे स्वयं करें एंड अब हम स्पीकिंग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे कि जैसे आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। अगर आपको इसी को बनाना है
तो आप इसको ऐसे बोलते चले जाएं, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम नॉट ए स्टूडेंट, एम आई ए स्टूडेंट, एम आई नॉट ए स्टूडेंट, वाई एम आई ए स्टूडेंट, वाई एम आई नॉट ए स्टूडेंट। ऐसे दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज नॉट माई ब्रदर, वह मेरा भाई नहीं है। इज ही माई ब्रदर, वह क्या वह मेरा भाई है। इज ही नॉट माई ब्रदर, क्या वह मेरा भाई नहीं है। वाई इज ही माई ब्रदर, वह मेरा भाई क्यों है। वाई इज ही नॉट माई ब्रदर, वह मेरा भाई क्यों नहीं है। और ऐसे आप लोग वाई, व्हेन, वेयर, हाउ ऐसे करके बनाएंगे। और 2 स्टेप आप लोग करें। सी इज ए टीचर एंड नेक्स्ट सेंटेंस है दे आर प्लेइंग क्रिकेट। आप इसे मेंशन करें कमेंट सेक्शन में। और अब आपको आइडेंटिफाई करना है द प्रोनाउन टाइप। दिस इज माई पेन, इसमें आपको प्रोनाउन के प्रकार को आइडेंटिफाई करना है। दिस इज माई पेन, तो ये किस प्रकार का प्रोनाउन है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। एंड अगला है सी इज माई सिस्टर, समवन इज कॉलिंग यू। और द बॉय हु इज प्लेइंग माई फ्रेंड, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड। और आप ये जो सेंटेंस है आप इसे मॉर्निंग में उठ करके बोलें। आई वेक अप अर्ली मॉर्निंग, आई गो टू स्कूल, आई स्टडी इंग्लिश, आई रिस्पेक्ट माई टीचर। So that's all.